मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके विषय में आज चर्चा किया जाएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन को शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, शिक्षा जो शब्द है यह संस्कृत के शिक्ष धातु से अ प्रत्यय लगाने से आया है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। फिर हम मित्रों इसको हम इंग्लिश में आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं, तो शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। मित्रों, शिक्षा को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम को ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से। ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां निहित होती हैं और शिक्षा के माध्यम से ही उसको बाहर निकाला जाता है और बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से उसका जो व्यवहार क्या व्यवहार किस तरह का करना है उसको सिखाया जाता है। मित्रों, यहाँ पे ई का अर्थ होता है अंदर से, डीको का अर्थ होता है बाहर की तरफ ले जाना या आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर से बाहर बढ़ाना। अब बात करते हैं मित्रों, जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है, अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। इसको मित्रों कई जगह एजुसीयर भी पढ़ा जाता है, एजुकेयर भी पढ़ा जाता है। तो एजुसीयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना। अब आते हैं मित्रों परिभाषा पे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो परिभाषा दिया है वो है शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय स्थापित करना। ठीक है मित्रों, हर्बर्ट स्पेंसर का जो परिभाषा है, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। अब नेक्स्ट मित्रों आते हैं शंकराचार्य जी के परिभाषा पे। शंकराचार्य जी जो परिभाषा दिए हैं, सहविद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए। अब नेक्स्ट है अरस्तु का परिभाषा। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट मित्रों आते हैं महात्मा गांधी जी के परिभाषा पे। इन्होंने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। अब मित्रों बात आती है कि वास्तव में शिक्षा क्या है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब आइए मित्रों, शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं मित्रों। पहला है
औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। अब बात करेंगे मित्रों कि औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उस संस्था, उस कॉलेज या उस स्कूल का कुछ नियम है, उस नियम के तहत, उस नियम का पालन करते हुए बालक को अध्ययन करना पड़ता है। जो भी कॉलेज में या स्कूल में सिखाया जाता है बालक को सीखना पड़ता है। ये होता है औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है मित्रों अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा घर पे दिया जाता है, परिवार में दिया जाता है, पास पड़ोस से सीख लेता है। घर पे कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, वो भी बालक को कुछ अनुशासन, संस्कार, कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखा के चले जाते हैं। तो जो भी बालक अपने इर्द गिर्द, अपने घर पे, अपने पास पड़ोस में, अपने नाते रिश्तेदार से जो कुछ भी सीखता है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। मित्रों इसमें बालक सीखने के लिए बाध्य नहीं होता है, उसके ऊपर है, वो चाहे तो सीखे या तो न सीखे। वो मान लीजिए हर समाज का कोई न कोई नियम होता है, रीति रिवाज होता है, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, उसके अनुसार बालक को व्यवहार करने पड़ते हैं। अपने से बड़ों को देख करके अनुकरण करता है। बालक के ऊपर है वो अनुकरण करे या ना करे। अनौपचारिक शिक्षा में क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में उसको परिवार से सीखना है, वो चाहे तो सीखे चाहे तो न सीखे, बाध्य नहीं है। अब नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। मित्रों अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा, जो दूर से शिक्षा दिया जाता हो उसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं या निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मित्रों जो मान लीजिए आज हम यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी दूरस्थ शिक्षा है। अब नेक्स्ट मित्रों आते हैं शिक्षा। आपने समझ लिया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ये सब पूछ देता है मित्रों। इसको आप एक बार क्लियर हो जाइएगा, जो हम बताएं उसको अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब मित्रों आते हैं शिक्षा का अर्थ आपको याद हो गया, शिक्षा की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई। इसके पहले हम आपको बताए थे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का परिभाषा बताए थे, अर्थ बताए थे। अब यहाँ पे शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ या शिक्षा का जो भी परिभाषा हुआ, आप यहाँ पे आप स्पष्ट हो गया। इसके बाद मनोविज्ञान का परिभाषा इसके पहले हम दिए थे, अर्थ दिए थे, वो भी समझ में आ गया। अब इसको दोनों को मिलाएंगे मित्रों। अब जैसे शिक्षा, पहले शिक्षा ए हो गया, मनोविज्ञान ए हो गया, पहले दूर दूर समझाए, उसके बाद शिक्षा और मनोविज्ञान को फिर एक जगह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, शिक्षा जो है एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से क्या हो रहा है, व्यवहार का परिमार्जन हो रहा है मित्रों। जो कुछ वो शिक्षा के द्वारा ग्रहण कर रहा है उसको कहीं ना कहीं व्यवहार में लाएगा, परिमार्जन करेगा, परिशोधन करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। तो शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहारों का परिमार्जन होता है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट है मनोविज्ञान से क्या होता है, तो मनोविज्ञान के विषय में हम पढ़ाए थे, बताए थे, व्यवहारों का अध्ययन, मानव के व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है, प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है, मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा घटित घटनाओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी कुल मिलाकर क्या करता है, ये शिक्षा क्या करता है, व्यवहार का परिमार्जन करता है, और मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। अब परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन दोनों मिला देते हैं मित्रों। अब व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन दोनों मिला देते हैं, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान को मिला रहे हैं, क्योंकि आपके यूपी टेट सीटेट में शिक्षा मनोविज्ञान ही है और शिक्षा मनोविज्ञान में ही बाल विकास मनोविज्ञान है और अधिगम के सिद्धांत है, सब कुछ उसी में से मिल जाएगा। मेमोरी भी मिल जाएगा आपको और अभिप्रेरणा भी मिल जाएगा, व्यक्तित्व का सिद्धांत, बुद्धि, ये सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान में ही है। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान ही पढ़ना है। तो यहाँ पे दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा मित्रों, ध्यान से देखिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए
व्यवहार का परिमार्जन, यानी व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब नेक्स्ट आते हैं मित्रों, अब इसके वास्तविक परिभाषा पे आ जाए, या अर्थात कह के परिभाषा एक दिया जा सकता है। अर्थात क्या कहा जा सकता है मित्रों, बालक के अंतर्निहित शक्तियों योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा है मित्रों। अब नेक्स्ट मित्रों, आज का जो था विषय था शिक्षा पे था, शिक्षा के प्रकार पे था, और शिक्षा और मनोविज्ञान को एक जगह कर दिया गया है। अब मित्रों आज का जो विषय वस्तु था इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे नया, और फिर एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको हमारा प्रत्येक वीडियो आसानी से सरल तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।